अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तुम्हें कौन सा काम दिया जा रहा है। न सिर्फ अपने देशवासियों की जान की, बल्कि अपने देश के अमन और चैन की जिम्मेदारी भी तुम्हारे कंधों पर है। हम सबको तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। बस कोशिश करना कि जिंदा वापस आ सको। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहना चाहिए। फिर उसने शांतनु को देखा। तुम्हारी और विक्रम की टीम की ये शुरुआत होनी चाहिए। मैं चाहता हूं दुनिया भर में हमारे देश का एक एक दुश्मन तुम दोनों के नाम सुनकर कांप जाए और हमारे देश की तरफ बुरी नजर डालने से पहले डरते हुए सोचे कि उसे विक्रम और शांतनु का सामना करना पड़ेगा। यस सर। विक्रम के होठों पर एक शरारत भरी मुस्कान आ गई। जैसे पिछली बार बिना कोड वर्ड के पहचान लिया था, इस बार भी अपनी तसल्ली कर लीजिए। अपनी जगह से हिले बिना करिश्मा हल्के से मुस्कुरा दी। ट्रेनिंग में ऐसी बातें करना भी सीखा है क्या? आप कहेंगी तो बातें करने की ट्रेनिंग भी ले लूंगा। करिश्मा से 2 कदम की दूरी पर रुककर विक्रम ने सरलता से कहा। करिश्मा हंस पड़ी। तुम अभी तक मुझे आप कहते हो, क्यों? पहले की बात और थी, लेकिन अब तो तुम मुझसे सीनियर एजेंट बन गए हो, या फिर मैं तुम्हें उम्र में बहुत बड़ी लगती हूं? विक्रम ने झेप कर नजरें झुका ली। आपको हमेशा आप ही कहा है, इसलिए उम्र के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। करिश्मा की आंखों में उसके लिए प्यार उमड़ आया। दिल से विक्रम अब भी उतना ही साफ और भोला था जितना उसने पहली बार महसूस किया था। कुछ देर की चुप्पी के बाद जब विक्रम ने उसकी तरफ देखा तो करिश्मा ने धीरे से कहा, तुम हमेशा मुझे आप कहोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। विक्रम जो कहना चाहता था, आखिर हिम्मत करके उसने पूछ लिया, अगर मैं आपको तुम कहूं तो क्या तुम्हारे करीब आ सकता हूं? करिश्मा के गालों पर लाली बिखर गई। उसने धीरे से हामी में गर्दन हिला दी। उसकी इजाजत मिलते ही विक्रम ने आगे बढ़कर करिश्मा को अपनी बाहों में ले लिया। इतने दिनों बाद एक दूसरे के करीब आकर दोनों के दिल को सुकून मिल गया। कुछ देर बाद वो दोनों कुर्सियों पर आमने सामने बैठकर बातें कर रहे थे। करिश्मा के हाथ विक्रम के हाथों में थे। करिश्मा ने पूछा, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें देखकर बहुत खुश हुए होंगे ना? हाँ, विक्रम ने याद करते हुए कहा। बाबा को तो पहले यकीन ही नहीं आया। उन्होंने सोचा वो सपना देख रहे हैं। और माँ बीमार पड़ गई थी, लेकिन उन्हें विश्वास था कि मुझे कुछ नहीं हुआ। विक्रम को अपने माता पिता के बारे में इतने प्यार से बात करते देखकर करिश्मा समझ गई कि वो सभी आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उसने पूछा, अगली बार उनसे मिलने जाओगे तो मुझे भी साथ लेकर चलोगे? विक्रम ने हैरत से उसकी तरफ देखा। तुम चलोगे मेरे साथ? मेरा घर एक छोटे से गांव में है। आसपास कुछ भी नहीं है, बस पहाड़ और जंगल। थोड़ी सी जमीन है जहां गांव वाले खेती करते हैं। तुम्हें वहां अच्छा नहीं लगेगा। करिश्मा ने कहा, लेकिन तुम्हें तो पसंद है ना अपना गांव। तुम्हें यहां अच्छा नहीं लगता होगा और दिल करता होगा कि वापस वहीं चले जाऊं। विक्रम कुछ देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने करिश्मा को बताया, ऐसा नहीं है कि मुझे अपना गांव पसंद नहीं है या मुझे वहां रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। जब मैं छोटा था तभी मैंने सोच लिया था कि मैं बड़े होकर कुछ ऐसा करूंगा जिससे गांव के बाहर की दुनिया में अपनी दुनिया बना सकूं। गांव में कोई बुराई नहीं है, पर बुराई तरक्की में भी नहीं है। मैं अपना घर एक बड़े शहर में बनाना चाहता हूं। अपने माँ बाप को गांव से बाहर लाना चाहता हूं। जब मैं पहली बार ब्यूरो के ऑफिस आया था तो दिल्ली जैसे बड़े शहर को पहली बार देखकर घबरा गया था। इतने लोग, इतना ट्रैफिक और इतने सारे घर, ऑफिस और मार्केट। लेकिन अब मैं अपने आप को ऐसे भागते हुए शहर का हिस्सा बनाना चाहता हूं जहां सब लोग कुछ नया कर रहे हैं और देश को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। करिश्मा उसकी प्रगतिशील सोच से बहुत प्रभावित हुई। विक्रम ने उससे पूछा, अब तुम बताओ, क्या तुम्हारी माँ अब भी धीरज से तुम्हारी शादी कराना चाहती है? करिश्मा ने अपनी नजरें झुका ली। धीरज अभी भी मेरा मंगेतर है। मेरी मम्मी दिल की मरीज है। अगर मैंने सीधे सीधे मना कर दिया तो उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि मेरी शादी उनका सपना है। मैंने पापा को बता दिया था कि मुझे धीरज पसंद नहीं है, लेकिन विक्रम, धीरज की फैमिली के साथ मेरी फैमिली की बहुत पुरानी दोस्ती है। और फिर धीरज के पापा कितने सीनियर हैं तुम जानते ही हो। पापा कहते हैं मेरे इनकार करने से वो नाराज होकर मुझको और भैया को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसका मतलब तुम धीरज से शादी कर लोगी? विक्रम का दिल बैठ गया। कभी नहीं। उसके हाथों को कसकर पकड़ते हुए करिश्मा ने जल्दी से कहा, शादी तो क्या, मैं धीरज से मिलती तक नहीं। पापा और मैं इस बात को जितने दिनों तक टाल सके उतना टालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी दोस्त अंजलि ने सुझाव दिया है कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे धीरज खुद ही मुझसे शादी करने के लिए इनकार कर दे। तुमसे शादी करने के लिए कोई कैसे इनकार कर सकता है? विक्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। करिश्मा ने एक ठंडी सांस ली। मैं जानती हूं ट्रेनिंग के बाद तुम्हें किसी मिशन पर जाना होगा।
मैं उसके बारे में कुछ नहीं पूछूंगी, लेकिन इतना याद रखना कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम्हें वापस मेरे पास ही आना होगा। मेरा तुमसे वादा है करिश्मा, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, लेकिन तुम भी अपना ख्याल रखना। वापस आकर मैं तुम्हें ऐसे ही देखना चाहता हूं। विक्रम ने प्यार से कहा। गुड लक विक्रम, जीत कर आना। करिश्मा के चेहरे पर डर नहीं बल्कि गर्व था। गुड लक करिश्मा, तुम भी जीत कर आना। विक्रम ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों के बीच में दबाते हुए कहा। वापस लौटते हुए विक्रम के दिल में एक नया जोश था जीतने का। अगले दिन सुबह मुंबई एयरपोर्ट से विक्रम और शांतनु ने बैंकॉक की फ्लाइट ली। वो दोनों अलग अलग सफर कर रहे थे, अजनबियों की तरह। विक्रम के साथ वाली सीट खाली थी। सबके बैठने के कुछ देर बाद सूट पहने हुए एक लड़की आई और सीट का नंबर चेक करके उसके बगल में बैठ गई। बैठते ही उसने विक्रम की तरफ देखकर बड़ी सी मुस्कुराहट दी। कंफर्टेबल हो ना तुम? जी, विक्रम ने चौंक कर पूछा। लड़की ने कहा, कुछ चाहिए तो बता दो, मैं एयर होस्टेस को कहकर मंगवा देती हूँ। विक्रम ने अपनी सीट पर थोड़ा अंदर की ओर खिसकते हुए उसको अजीब सी नजरों से देखा। आप क्यों? आप हैं कौन? लड़की ने चेहरे पर आते अपने बालों को कान के पीछे किया और कहा, मिसेस विक्रम चौहान, तुम्हारी पत्नी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और कमांडर विक्रम चौहान के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।